नमस्ते फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप सब मस्त होंगे। आज फिर हम हाजिर हैं आपकी सेवा में और आपके लिए कुछ मन की बात करने आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप हाउसवाइफ के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। मैं भी हाउसवाइफ हूँ, इसीलिए मैं आपसे कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहती हूँ कि एक टाइम के बाद कैसा फील होता है और हमको कैसे अपने आप को समझाना है और कैसे अपने आप को संभालना है। हाँ जी, आप अपने आप में मस्त रहो। सबसे बड़ी बात, आप अपने आप में मस्त रहो, अपने आप को खुश करो। आप खुश, दुनिया खुश। ये हमने पहले भी बताया आपको अपने वीडियो में। अपनी सोच बदलो। आप अपने आप के लिए जो भी सोचते हो आपकी लाइफ में वैसा ही होता है। इसीलिए स्मार्ट बनो, स्मार्ट हाउसवाइफ बनो। हाउसवाइफ होना कोई गलत बात नहीं है। सारी लेडीज़ नौकरी नहीं कर सकती हैं, सारी लेडीज़ बाहर जाके कमा नहीं सकती हैं। हाउसवाइफ ही होती हैं। आज हमारे समाज में सबसे ज़्यादा हाउसवाइफ ही है। इसीलिए अपने आप को बिल्कुल भी ये मत समझो कि मैं बिल्कुल कमज़ोर हूँ और बिल्कुल मुझे कुछ भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? हमें तो बहुत कुछ आता है। पूरा दिन हम अपने घर में इतनी क्रिएटिविटी करते हैं, इतना सारा काम करते हैं। क्या ये कम है किसी हाउसवाइफ के लिए? नहीं भाई, ये तो बहुत बढ़िया बड़ी बात है। अच्छे से घर संभालना बहुत अच्छी बात है। सब घर संभालना सबको आता है, लेकिन अच्छे से संभालना किसी को नहीं आता। इसीलिए आप हमेशा अपने आपको मस्त रखो, अपने आप को फिट रखो। मैंने पहले ही बताया है, सबसे मेन पॉइंट अपने आप को फिट रखो। और आप पूरे दिन में आप अपने सारे काम निपटा लो। एक टाइम टेबल बना लो, किस टाइम पे क्या काम, जो काम ज़रूरी है पहले उसको करना है। ये नहीं कि सारा घर के कामों का बोझ लेके अपने सर पे घूमना है, इसको भी करना है, उसके टेंशन में नहीं करना, मस्त होके करना। आपको जैसे खुशी मिले आप वैसा करो। आपको गाना सुनना पसंद है, आप अपने कानों में ईयररिंग्स लगा लो अपने, और बड़ी मस्त मोबाइल रखो, आपने मस्त उससे गाना सुनते रहो, काम कर। देखो कितना फटाफट काम होता है। आपके पास बहुत सारा काम फैला पड़ा, ढेर सारे बर्तन, किचन, सब कुछ है, और आप सोच रहे हो कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। एक सिर दर्द अपने सर पे हम रख लेते हैं और वो काम हमारा सच में इतना बोरियत महसूस होने लगता है हमको करते करते, कि लगता है कि बस ये काम तो अब हमसे होएगा नहीं। रो रो के फिर भी हमको करना होएगा भी नहीं। म्यूजिक भी सुनते जाओ, अपना काम भी निपटाते जाओ। अब ये सोच, अरे ये तो कुछ नहीं है, लोग ही तो ये काम करते हैं, हमको भाई करना, हम अभी फटाफट निपटाते। देखना कितनी जल्दी निपटाती, फिर देखना वो काम एकदम जादू सा हो जाता है। रियल में दोस्तों जादू सा हो जाता है। आप अपने सोच बस लो आपकी ये काम मुझको करना है और बहुत जल्दी करना है, ये तो तुरंत हो जाएगा, इसमें क्या है, ये तो रोज़ का काम है, इतना आप थोड़ा ज़्यादा हो गया बस इतना है। अगर आप उसी काम को सोच लोगे ना कि ये मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा कमर दर्द हो रहा है, मैं कैसे निपटाऊँगी, सच में वो काम इतना बड़ा हो जाता है कि आपको सच में सिर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए आप किसी भी काम को बोझ मत समझो, और जितना हो सके आपसे आप पहले वो काम निपटाइए जो ज़रूरी काम है। वो आपके पास ज़्यादा काम है तो ये मैनेज करके चलिए। आज बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, अगर आपको कहीं शादी जा रहे हो, शादी से आने के बाद बहुत सारा काम हो जाता है, बहुत सारे कपड़े बच्चों के अपने कपड़े हो जाते, कोई ज़रूरत नहीं आप एक दिन में धो डालो। आपके पास जिस दिन फ्री टाइम हो आप उस दिन कपड़े उनको सारा समेट के एक कोटी में बांध के एक साइड रखिए। फिर इसके बाद में जब आपके सारे काम से फ्री हो जाते हो, जिस दिन आपको लगे आज कोई काम नहीं, उस दिन आप अपने कपड़े धुलिए। ये एक ट्रिक होती है काम करने की। और देखिए फिर आपके काम कैसे निपटने पड़ता है। और जिन लेडीज़ों को सोने की बहुत आदत है दोपहर में ज़्यादा नहीं सोना है, इससे मन में सुस्ती आती है, हमारे काम भी सही से नहीं निपटते हैं। हाँ, पावर नैप लेना है, क्योंकि हम लेडीज़ों को काम करना पड़ता है, सुबह 5 बजे जग के जल्दी जल्दी फटाफट सारे काम करो, तो हम लोग थक जाते हैं। इसीलिए पावर नैप लो। आप एक टाइम टेबल निर्धारित कर लो, मुझे 1 बजे से सोना है तो मुझे 2 बजे 3 बजे तक 2 घंटे का पावर नैप बहुत होता है आपके लिए। ये नहीं कि आप 12 बजे सो जाते हो, 4 बजे जगते हो, पड़े रहते हो, बिस्तर में पड़े रहते हो, मोबाइल चलाते हो, तो ये सब बिल्कुल नहीं करना। इससे आपके लिए आपको खुद एक मतलब सुस्त शरीर और बीमार सा फील होना रहता। आप एक आदत अपने शरीर को जैसी आप अपनी आदत डाल लेते हो ना, वो हमारा शरीर वैसा ही हो जाता है। अगर हमको 1 घंटा ही सोना है तो हमारा वही 1 घंटा हमारे 4 घंटे के बराबर होता है। नींद पूरी लेनी है, आप रात में नींद पूरी लीजिए, अपने पूरे काम निपटाइए, खुशी मन से निपटाइए। देखिए फिर क्या जादू होता है। और अपने आप को बिल्कुल मस्त बच्चों के साथ घुल मिल के, कोई आता है उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत लेजी लेडीज हूँ, मुझे दिन भर काम रोना धोना, किसी सुनाने से कुछ नहीं होता भाई, करना तो हमको पड़ता है ना। इसीलिए अपने काम अपने तक ही सीमित रखिए, अपने सब काम निपटाइए फटाफट एक टाइम टेबल से, कि हमको इतने टाइम तक ये काम, इतने टाइम खाना बनाना, इतने टाइम बर्तन धोना, इतने टाइम झाड़ू पोछा करना, जो भी काम है। हर हाउस वाइफ के पास ये सब काम रहते हैं, सबके पास नौकर नहीं होते हैं घर में भाई। इसीलिए अपने हमको खुद ही मैनेज करके चलना होता है। अपने घर को हमेशा क्लीन रखिए, हमेशा क्लीन रखिए।
जितना ज़रूरत हो आपकी नज़र जहाँ पड़े अपने घर को क्लीन रखिए, क्योंकि घर साफ़ होता है तो हमारे मन को शांति मिलती है और हमारे घर में एक जो निगेटिविटी होती है वो नहीं आती है। और शाम को आप अपने घर में दिया बाती कुछ सुगंधित चीज़ कुछ भी आप अगरबत्ती जलाओ, दीपक जलाओ, ये ज़रूर आपको करना है, ये ज़रूरी है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं आप भगवान को नहीं मानते तो आप दीपक नहीं जलाओगे, अगरबत्ती नहीं जलाओगे, वो हम नहीं कहते। भगवान को आप मानो नहीं मानो वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन अपने घर को सुगंधित रखिए। मेरे कहने का मतलब ये अपने आप को साफ और सुगंधित रखिए, इससे हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है, समझे आप। और हमारे जैसा भी हम जैसे वो कहते हैं ना, जैसे माहौल में रहेंगे वैसा हमारा मन हो जाता है। इसीलिए अपने घर को एकदम शांत सा स्वर्ग का रूप दीजिए कैसे भी आप, क्योंकि वो और दूसरों के लिए नहीं करना, वो हमें अपने लिए करना है कि हम जैसा भी अपना घर रखेंगे, अपने को मैनेज करके रखेंगे वैसा ही हम होंगे। लोगों के भी टच में रहिए। ये नहीं कि शादी हो गई लाइफ बोरिंग हो गई, इतने सारे काम हैं। शाम को ज़रूर देखिए कौन दोस्त क्या कर रहा है, भाई कौन सा स्टेटस डाल रहा है, व्हाट्सएप में फेसबुक में आप जो भी चलाते हो उसमें देखो, सबको देखो, मन खुश हो जाता। वो ऐसा वो किसी को देख के जलेंगे, ये जरूरी नहीं जो फोटो शेयर कर रहा है वो बहुत खुश है इसीलिए फ़ोटो शेयर कर रहा है, अंदर से क्या हो रहा है वो तो वही जान सकता है ना। इसीलिए किसी को जलने की ज़रूरत नहीं, किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं। और सबसे खास बात, अपने पति को, जो भी आपकी पति की कमाई है उस पर खुश रहिए। कोशिश करिए, उसको बार ये ना बोले कि वो इतना कमाता आप भी इतना ज़्यादा कमाओ। वो कोशिश कर रहा है भाई आपके, वो फालतू खर्चा नहीं कर रहा, सबसे बड़ी बात फालतू खर्चा नहीं कर रहा, वो कोशिश कर रहा है, आप उसमें मैनेज करके रखिए। भगवान ने चाहा तो वो ज़्यादा भी कमा लेगा। और कोशिश करिए अपने पति की हेल्प करने की, कि आज उसके जो भी अर्निंग है उसमें हेल्प करिए और उसका सम्मान करिए। अगर हाँ वो फालतू बाहर में खर्चे कर तब तो आपको रोक टोक करना जरूर है। अगर बाहर फालतू खर्चे नहीं कर रहा है, आपके लिए मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, तो आपको उसके इस बात का सम्मान करना चाहिए। हम सबको तो खाना टाइम टाइम से खिला देते हैं, लेकिन अपना नहीं खाते। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कोई किसी भी का टाइम नहीं रहता। सुकून से बैठ के हम 2 रोटियां भी नहीं खाते हैं, जल्दी जल्दी खाया, बर्तन भी धुलना, बच्चा भी रोना, ये वो करके। लेकिन अपना ख्याल खुद रखिए, मैंने पहले भी कहा है, अपना ख्याल खुद रखिए, अपने खाने का ख्याल रखिए। आपको ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना है, अपनी सेहत का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है। और एक मतलब अपने घर का सेटअप जो होता है, हम एक ही घर में रह के बोर हो जाते हैं ना, कुछ चेंज करना, कुछ कभी अगर आपके पास टाइम है तो अपने घर का सेटअप चेंज करिए, अपना बेडरूम चेंज करिए, थोड़ा सा उसमें नई बेडशीट डालिए और थोड़ा सा अलमारी वगैरह जो भी है आप उसको चेंज कर सकते हैं। मैं तो भाई करती हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ एक जगह रह के ना बोरिंग सी लगने लगती है, वही देख देख के क्या है। तो मैं तो कहीं सोफ़ा चेंज करती हूँ, कहीं बेड का थोड़ा लुक चेंज कर देती हूँ, कहीं कोई चीज़ बस थोड़ा मोड़ा उल्टा पुल्टा करती रहती हूँ, तो मुझे फील अच्छा होता है। भले वो 2-4-10 दिन बाद सेम उसी पोजीशन में आ जाए। तो ये सब आपको ध्यान रखना है और खुश रहना है मेरी बहनों। सबसे बड़ी बात खुश रहना है। देखो घर गृहस्थी तो सबको संभालनी है, लेकिन क्यों हम ना हंस के क्यों ना संभालें, रो रो के तो बहुत। देखो आपने, आपका पति आपके लिए क्या है क्या नहीं, आपके ससुर क्या है, हमने बहुत रो लिया। रोने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। रोते हैं, थोड़ी देर रोते हैं, बाथरूम में जाते हैं, रो लेते हैं, फिर इसके बाद मुँह धुल के बाहर आ जाते हैं। फिर क्या होता, हम उनके पीछे पड़े हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं उसको पड़ रहा है। तो हम अपनी लाइफ क्यों बकवास करें भाई, हम भी खुश रहें। देखो फिर आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, सबसे बड़ी बात, जो चीज़ अच्छी लगती है, आपको मेकअप करना अच्छा लगता है, आपको सजना संवरना अच्छा लगता है, या आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, उसके लिए आप टाइम थोड़ा सा निकालें। कभी भी आपका मन करता है बोर हो रहे हैं यार कुछ करना, चलो अच्छी सी पिक्चर खींचते, बढ़िया मेकअप करो, फोटो खींचो, मस्त क्लिक करो, उसी में खुशी मिल जाती है हम लेडीजों को। तो भाई बाहर कुछ जाने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ आप बाहर जा सकते हो तो आप अब थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए बाहर भी बैठो, घूमो थोड़ा सा, अगर जा सकते हो तो। क्योंकि ससुराल में कहीं कहीं होता है बाहर निकलना अलाउ नहीं होता। आप अपनी छत में जाओ, सुकून से बैठो, थोड़ा 2 पल देखो क्या हो रहा है ज़िंदगी में। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी करिए। अपनी गृहस्थी की बातें जो आपके घर के अंदर हो रही, कोशिश करिए किसी से ज़्यादा शेयर मत कीजिए। लोग मजाक तो उड़ाते हैं, भला कि कोई नहीं करता है, बाद में बोलते हैं देखो उसकी ये, उसका वो हुआ, उसका वो हुआ। अब बाद में हमको रहना उसी घर में है और उसी का वो करना। तो जो अगर जहाँ तक आज हम गुस्सा होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो अपने घर की सारी बातें उगल के दूसरों को बता देते हैं। फिर बाद में क्या होता है, लोग तफरीह लेते हैं, लेकिन हम बाद में सब नॉर्मल हो जाता है, तो हम बाद में सब सही हो जाता है, तो फिर हम वही लाइफ जीने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। इसीलिए अपने घर की बातें अपने तक ही सीमित रखिए। अपने उस खास को बताइए जो आपका सच में भला चाहता है। किसी की बातें मत सुनिए, कोई अच्छा बोल रहा है वो भी सुनो, कोई बुरा बोल रहा है वो भी सुनो, लेकिन ग्रहण क्या करना ये आप खुद जानती हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो। आपके लिए भविष्य के लिए क्या अच्छा। बोलने वाले तो बहुत कुछ बोल देंगे कि आपका ये, आपका वो, आप ये करो, आप वो करो, लेकिन क्या होता है वो साथ नहीं देने वाला ना आपका। आप एक दिन भी आपको खिला नहीं सकता। जो खिला सकता है, जो आपको आपका साथ दे रहा है, उस पर ध्यान दो। मुझे क्या करना है ये मुझे पता है, मुझे दूसरों के चक्कर में नहीं पड़ना।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भाई लड़कियां हैं बेचारी बन के क्यों जीना, हाउस वाइफ हो या कुछ भी हो, वर्किंग वाइफ हो, कुछ भी हो, देखो सबकी ज़िंदगी है भाई, प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है, ये तो पक्का है। कोई खुश नहीं है इस ज़िंदगी में भाई, 100% लोग खुश हैं, वो किसी पैसे वाले भी खुश हैं, गरीब लोग भी खुश हैं। किसी की ज़िंदगी में थोड़ा ज़्यादा दुख है, किसी की ज़िंदगी में थोड़ा दुख है, कम दुख है, लेकिन झेलना तो हम लोग को पड़ता है ना भाई। इसीलिए मस्त रहो और अपनी लाइफ को इंजॉय करो। मैं फिर से बोल रही हूँ, अपनी लाइफ को इंजॉय करो, अपने लिए टाइम निकालो, भले ही थोड़ा देर का निकालो, थोड़ा देर मेडिटेशन, अपने आप को फिट रखो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद। और मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अब देखिए आपकी ज़िंदगी में क्या मिरेकल आता। अपने आप को जिस दिन आपने टाइम देना शुरू कर दिया ना, उस दिन आपकी लाइफ खुद ही चेंज हो जाएगी और आपका मन भी वैसा ही काम करेगा, काम भी पड़ेगा आपको, वही रूटीन होगा, वही सब कुछ होगा, लेकिन आपका मन खुश रहेगा और आपके चेहरे का जो ग्लो आएगा ना, वो आप देखोगे कि वाह ये मैं ही हूँ। जो एक तरह रो रो के भी देख लिया, कुछ नहीं हुआ, अब हंस के देख लो, क्या होना है भाई। ज़िंदगी ये काटनी है, चलो काटते हैं, कब तक क्या होगा वो तो देखेंगे, खुशी हो या गम हो सब इसी ज़िंदगी में देखना पड़ता है। तो रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। रोना तो हम लेडीज़ों की क्या है ना कि थोड़ी सी कोई बात हो जाती है, थोड़ा सा अपनी लाइफ में बदलाव हो जाता है, पहिया ऊपर नीचे होता है तो हमको रोना ही आता है और कुछ तो सूझता नहीं है, रो ही सकते हैं। इसीलिए रोना भी ज़रूरी है, रो भी लो लेकिन खुश रहो और किसी चीज़ के ज़्यादा पीछे मत पड़ो। थोड़ी देर ज़्यादा सोचना भी नहीं है क्या होगा, कोशिश करो उस चीज़ से निकलने की कि उसके और सोल्यूशन सोचो कि हम क्या कर सकते हैं, इस ऐसे टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर घुसना नहीं है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। और अपना ख्याल रखो, टाइम से खाना खाओ, अपने आप को अपडेट करो, 24 घंटा में 1 घंटा अपने लिए देखो क्या है, मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, सब मस्त हो जाएगा। आप परेशान मत हो और अपनी बात को रखना सीखिए। और मैं एक बात और आपको बताती हूँ, कभी भी आप अत्याचार मत सहिए। अगर आपके हस्बैंड या कोई और आपके ऊपर अत्याचार एक बार वो कर लेता है ना, तो वो उसकी आदत पड़ जाती है जब तक आप आवाज़ नहीं उठाते, आप कमज़ोर नहीं हो। इसीलिए आप अपनी बात रखिए, अपने आप से आप परफेक्ट करिए। ये मैं नहीं कहती हूँ घर नहीं संभालना, ये नहीं कहना सब कुछ करना, क्योंकि करेंगे, करना ही पड़ेगा, हम ऐसी गृहस्थी में जुड़े हुए हैं तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अपनी आवाज़ को उठाना सीखिए, एक बार स्टैंड लीजिए, फिर देखिए क्या होता है आपकी लाइफ में। और मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।